स्वागत है आप सभी का क्यूब न्यूज में। मैं मोहम्मद आसिफ। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। महिलाओं का जो है ना, जमीन से लेकर और चांद पे जाने तक ऐसे अनेक अनोखे अजूबे हैं जो औरत करती है। और इस तरह के अजूबे करती है कि जिसे देखने के बाद एक आदमी अपने दांतों में उंगली दबा लेता है। ये सब सक्षमता जो है वो एक औरत में है। लेकिन हमारी कंपनी कहाँ है? जब औरत इस अपनी खूबी को पहचान लेती है तो वो आकर यहाँ बैठती है, या इससे आगे कहीं और जाती है, उससे आगे कहीं और जाती है। जब हम अपनी खूबी को पहचान नहीं पाते तब पुरुषों के हाथ प्रताड़ित होते हैं, कहीं ना कहीं हिंसा का शिकार होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा आत्मबल गिराया जाता है और कहीं ना कहीं हमारा शोषण किया जाता है। उसका मेन कारण है सिर्फ हमारा साहस। जब हम ठान लें तो हार है और मान लें तो जीत है। बस किस चीज पर डिपेंड करते हैं हम? अपने मान पर। जब तक हम हारना चाहें तो कोई हमें जिता नहीं सकता, और जिस दिन हमने ये ठान ली कि कोई हमें हरा नहीं सकता तो फिर कोई हमें हरा नहीं सकता। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपनी उसको पहचाने, और जिसके लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया है उसकी मैं पृष्ठभूमि थोड़ी सी तैयार कर रही थी कि जो चीज आज समझाने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है तो वो आप ही के फायदे के लिए है, और उसे आप अच्छी तरह समझें और बताएं। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं शायद से शुरू करूंगी कि औरतों की जिस भी परिस्थिति को उन्होंने अपने नजरिए से देखा है, अच्छी या बुरी, उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा करें। शादिया जी। अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी खतीजा जी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा लेडीज़ के सम्मान में। और माशाल्लाह से आजकल लेडीज़ किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। और बस यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला और हमें सबको इतनी हिम्मत दे आगे काम करने के लिए। और बस यही, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतने अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का। थैंक यू। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको वो कंप्लेंट कहाँ पे लिखवानी है, किसके यहाँ एप्लीकेशन देनी है, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, और उसी हिसाब मदन भाई को डिस्टर्ब तो नहीं किया हमने? नहीं, सिर्फ बोलते रहो। हमारे बीच में मदन भाई भी आए हैं जो आज से कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इनके पारिवारिक बात है। और सच में मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ कि किस तरीके से ये मतलब पूरा कवरेज करते हैं और सबके साथ समन्वय बनाए बैठे हैं। हम लोग तो यहाँ पे बोल के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो ये हमारी फोटोज को प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं, उसके लिए भी हम लोग इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और देखिए, जो आपको ये पैम्पलेट मिला हुआ मेरे ख्याल से आप लोगों के पास है पीछे, और शादिया नाज जी को भी माला पहनाकर हमारे विद्यालय में अभिनंदन और स्वागत करें। इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं चाहती हूँ कि चारों लेडीज खतीजा जी को एक माला पहनाकर इनका भी हम धन्यवाद करें कि आप महिलाओं पर ध्यान दे रहे हैं हम, और महिलाओं को सशक्त होने पर आप बल दे रहे हैं, तो सभी इनका भी धन्यवाद। मतलब नाम में ही शक्ति है। मिशन एक ऐसा है कि जिसके अंदर शक्तिशाली महिलाएं खुद उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो
देखा जाए नारी शक्ति, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन के अंतर्गत ये कार्यक्रम क्यों किए जा रहे हैं? ऐसे तो हम लोग सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, टीवी भी चला जाता है, लेकिन एक जागरूकता कार्यक्रम इसीलिए किया जाता है कि आपस में एक दूसरे के साथ हमारा समन्वय हो, हम लोग अपनी पीड़ा को दूसरों के आगे व्यक्त कर सकें। उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने काफी योजनाएं यहाँ पे लागू करी है, जिसके वजह से उत्पीड़न को दूर किया जाए। आज से कुछ समय पहले अगर देखा जाए, अब तो खैर हमारा जो डिसिप्लिन, हमारा जो पुलिस है, प्रशासन है, काफी डिसिप्लिन वे में चल रहा है। लेकिन अगर कुछ समय पहले देखा जाए, आज से 5 या 10 साल पहले देखा जाए, मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को एम्फसाइज नहीं कर रही हूँ, पिनपॉइंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति थी कि महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, इतनी भी सुरक्षित नहीं थी कि वो अकेले घर से निकल सके। कुछ ना कुछ उनके साथ छेड़छाड़ होती थी, कुछ ना कुछ बदतमीजी की जाती थी, कुछ ऐसे शैतानी तत्व होते थे जो महिलाओं के अगेंस्ट खड़े होकर उनका उत्पीड़न करते थे। घरेलू हिंसा है, पहले क्या होता था, महिलाओं की शादियां भी हो जाती थी, बच्चे पैदा करने के लिए उनको रखा जाता था, उनके एजुकेशन पे फोर्स मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, उनको घर के कामों के लिए किया जाता था कि क्या है, प्रायोरिटी पुरुषों को दी जाती थी। लेकिन अब क्या है, जमाना बदल गया है, महिलाओं को उतना ही तवज्जो दिया जाता है जितना पुरुषों को दिया जाता है, क्योंकि महिलाएं किसी भी फील्ड में कम नहीं है, वो सशक्त है, आत्मनिर्भर है, स्वावलंबित है। इसी कारण से जो उनके साथ उत्पीड़न होता था, क्योंकि मैं कहती हूँ कि घरेलू हिंसा घर से ही शुरू होता है। कुछ महिलाएं होती हैं जो व्यक्त कर देती हैं, कुछ होती हैं जो सहन कर देती हैं। तो सहन करना सबसे बड़ा अपराध है। जो महिला पीड़ित है उस महिला को आगे आना चाहिए, अपनी बात को व्यक्त करना चाहिए। आप सहन करते जाओगे तो सामने वाले व्यक्ति को दूसरा मौका दोगे कि आपके ऊपर दोबारा से उत्पीड़न किया जाए। इसीलिए हम लोगों को ये चाहिए कि महिला हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, हमारी महिला टीम होती है, महिला थाने में जाके लेडीज को, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग थाने में जाके अपनी डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं लिखा सकते। हालांकि कानून ऐसे बने हुए हैं जिसके बारे में मैडम विस्तार में बताएंगी, हालांकि मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनके माध्यम से पता लगे तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। तो महिला उत्पीड़न के अगेंस्ट अगर महिला खुद नहीं खड़ी होगी तो हम लोग खुद उस समाज को, जो पुरुष प्रधान देश है, उसको हम इतना ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं कि भी हम लोग कमजोर नहीं है। किसी भी तरीके से हमें ये नहीं शो करना कि हम लोग कमजोर है। ठीक है, हम लोग वो गांधी जी वाला अपनाते हैं कि चलो शांति मार्ग अपनाओ, हम लोग कोई गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग सहन भी क्यों करें? क्या हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम लोग अर्न ना कर सके? तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको वो कंप्लेंट कहाँ पे लिखवानी है, किसके यहाँ एप्लीकेशन देनी है, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, और उसी हिसाब मदन भाई को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बोलते रहो। हमारे बीच में मदन भाई भी आए हैं जो आज से कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इनके पारिवारिक बात है, और सच में मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ कि किस तरीके से ये मतलब पूरा कवरेज करते हैं और सबके साथ समन्वय बनाए बैठे हैं। हम लोग को यहाँ पे बोल के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो ये हमारी फोटोज को प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं, उसके लिए भी हम लोग इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और देखिए, जो आपको ये पैम्पलेट मिला हुआ, मेरे ख्याल से आप लोगों के पास है पीछे, महिलाएं ऐसी जरिया है जो दो परिवारों को जोड़ती है। अगर महिलाएं नहीं होंगी तो मैं कहती हूँ ये पुरुष भी कहां से पैदा हो जाएगा। इसी वजह से महिलाओं का आगे आकर अपना घरेलू हिंसा या किसी भी तरीके का उत्पीड़न होता है उसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए, अपनी बहनों का सहारा लेना चाहिए। पुलिस प्रशासन आप लोगों के साथ है, सरकारी योजनाएं इतनी बनाई गई हैं, इन योजनाओं में यदि आप लोग देखें, बच्चियों की शादी से लेके उनकी एजुकेशन से लेके, इवन आप देखो एम्बुलेंस के लिए महिला हेल्पलाइन है, चाइल्ड हेल्प डेस्क है, इतने सारे आपको टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, 1090 है, ऐसे कई सारे। लेकिन हम में से अगर मैं किसी को भी पूछ लूं तो यही नहीं पता होगा कि महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। इसी वजह से ऐसे कार्यक्रम महिला शक्ति के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे हैं ताकि आप लोग इस चीज से अवगत हो। ये थोड़ा है कि हम आए हैं यहाँ पे हम लोगों ने फोटो खिंचाई
खबर में हमें मालूम है कि किसी महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा है, कुछ बुरा और कई बार आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ आने जाने वाले लोग दिखाई देते हैं, यदि हमको लगता है तो गुप्त रूप में हम लोग पुलिस को अवगत करा सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। खुल के आगे नहीं आने से आपको यही होगा कि आप लोग बदनाम हो जाएंगे या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। लेकिन ये सोचिए कि अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो क्या पता उस महिला का भला हो जाए। हम यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा तैयार होके क्या निकल जाएंगे, 10 जने मुड़ के देखेंगे और पता नहीं क्या क्या टिप्पणियां करेंगे। क्यों भाई, हम तो टिप्पणी करने का एक जरिया हो गए हैं। क्या पुरुष को पूरा अधिकार है कि वो खुलेआम सांड की तरह निकलता रहे और महिलाएं जो है वो उस चीज को सहन करती रहे, पर्दे में रहे? क्यों रहे? सरकारी योजनाएं आई हैं, इनको आप अमल करिए, इनका फायदा उठाइए। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए बनाई गई है, ठीक है ना। इन लोगों को की योजनाएं संजोने के लिए नहीं है कि इन्होंने यहाँ पे पैम्पलेट बनवाए और आप लोग उस पैम्पलेट को रख के चलो जी पर्स में डाला, हो गया, चलो हमने क्या करना है, घर जाके खाना बनाना, ये करना है। औरत पीड़ित तभी होती है जब वो पीड़ा को सहन करती है। जिस दिन सहन करना बंद कर दिया ना, उस दिन उत्पीड़न भी खत्म हो जाएगा। और इसके लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर मुझे नॉलेज है, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं आज पढ़ी हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे हाथ में परोसी हुई खाली नहीं दी थी कि जी पकड़िए आप PCS में चले जाइए या IAS में चले जाइए। इसके पीछे हमारी कड़ी मेहनत थी। मैडम यहाँ पे बैठी हैं, इन्होंने पता नहीं कितना स्ट्रगल किया होगा। ये हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, इन्होंने कितने एग्जाम पास करे होंगे, कितनी ट्रेनिंग को फॉलो किया होगा। तो हर मेहनत का फल मिलता है और आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है। इस चीज को ध्यान रखना। बिहाइंड एवरी गुड थिंग देयर इज अ बिग स्ट्रगल। ये नहीं कि बिहाइंड एवरी वुमन देयर इज अ मैन या बिहाइंड एवरी मैन इज अ वुमन, ये सब थ्योरीज चली गई है। आपकी मेहनत है वो निश्चित तौर पर आपके आगे आएगी, आपको फल देगी, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हमारे अधिकार क्या है। अब अधिकार ही नहीं पता तो उनका इस्तेमाल क्या करोगे? ये थोड़ा ही है। ठीक है, अगर आप शिक्षित नहीं हो, किसी भी एज में जाके आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो, पर इतना तो पढ़ सकते हो कि पैम्पलेट में क्या लिखा है। अगर मैं आज आपसे पूछूं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, कोई बता पाएगा? 1090 का क्या फायदा है, कोई बता पाएगा? आप में से बताइए। भगवान न करे किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, हम लोग ऑन रोड हैं, कहीं हाईवे पे हैं, यूपी गवर्नमेंट की जगह 112 डायल कीजिए, पुलिस तुरंत आपके घर तक आएगी। आप लोगों में से किसको 112 का ज्ञान है? बड़े अफसोस की बात है कि हमारी बहनों को ही नहीं पता है। तो आज मैं धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले श्वेता मैम का कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि आप लोगों के समय वो अपना समय निकाल के आई हैं, आप लोगों को बता रही है। इसके लिए इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और उसी के साथ साथ मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी खदीजा मैम का कि जो समय समय पर ऐसे सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करती हैं जहां महिलाओं के हित में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। और उससे भी ज्यादा हमारी समरीन फातिमा जी हैं। आप अगर इनके वर्दी देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि बताओ ये लड़की इतना भी कर लेती है। ये मैं तो जिला ही देख रही हूँ, ये पूरा प्रदेश देख रही है। और उसके अंतर्गत इन पे कितनी जिम्मेदारियां हैं, वो अपना परिवार भी देख रही हैं, अपनी मायके साइड भी देख रही हैं और अपना सोशल वर्क भी देख रही हैं। और ऐसी मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, मैडम बैठी हैं कि जाने ये अपने परिवार को छोड़ के अपनी ड्यूटी पे आ रही हैं, आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो बताइए, जब इतने सारे आज के लिए इतना ही, बस देखते रहिए क्यू न्यूज़।